एक और दुखद समाचार, और ये हमें भी सुनाते हुए बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जब डेली वेजर के तौर पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसकी नौकरी लग जाती है, वो इसी उम्मीद में होता है कहीं ना कहीं उसको परमानेंट किया जाएगा, जिस उम्मीद के साथ वो जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करता है। उसे उम्मीद होती है कि सरकार उसकी सुनेगी, उसके काम को देखेगी, जांचेगी, परखेगी और वो एक टाइम पर आकर परमानेंट हो जाएगा। लेकिन जब उसकी उम्मीद हार जाती है तब इस तरह का कदम उठाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रियाज की। 5 बच्चों का एक पिता, पुंछ का रहने वाला था, पीएचई में डेली वेजर के तौर पर काम करता है और पिछले 20 सालों की बात की जाए तो तब से वो डेली वेजर ही है। उसे उम्मीद वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पक्के होने की थी, लेकिन कहीं नहीं किया गया, वेतन उसे नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद आज आकर उसने सुसाइड कर लिया, यानी कि जहर खा लिया। अभी कुछ देर पहले यहीं पर उसकी डेड बॉडी थी, अभी उसे यहाँ से ले जाया गया है। आखिर कब तक जो है वो सरकार इनकी नहीं सुनेगी, क्योंकि जिस तरह से ये लोग पहले भी देखते आए हैं, इस तरह से अपनी जानें देते आ रहे हैं, और ये इसी उम्मीद के साथ कि कब हो सकता है कि मेरे जाने के बाद बाकी जो लोग हैं उनको परमानेंट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या बात है, कितनी देर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, कम लोग, हर 20-25 साल से आप डेली वेजर के तौर पर ही काम कर रहे हैं? सबसे पहले हमारा जो भाई हमसे बिछड़ गया है, जो पीएचई डिपार्टमेंट में 20 साल से काम करता था, पुंछ का रहने वाला था, और उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड जो है ये उसका सुसाइड नहीं था, उसका मर्डर हुआ है किस्म का। ये गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से, जो हमारे साथ हर वक्त इन्होंने वायदा किया कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन आज तक वो मसला हल करने की बजाय ये मसले को उलझाते जा रहे हैं। पीएचई डिपार्टमेंट से इन्होंने नाम चेंज किया जल विभाग से अब इनको ट्रांसफ़र करके भेज रहे हैं म्यूनसिपलिटी में आगे इतने डेली वेजर हैं, इतने वहाँ पे घपले हैं, वो भी उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। ये 22,000 डेली वेजर कहाँ से संभालेंगे? सबसे पहले इनको 17 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है, मुझे बताओ कि इनको ट्रांसफ़र करने से पहले ये जो डिपार्टमेंट है, ये 17 महीने की पेंडिंग वेजेस कौन देगा? ये जिम्मेवारी पीएचई उठाएगी कि ये हमारा अपना म्यूनसिपलिटी उठाएगी? उसके बाद हमारे पीएचई के जो भाई हैं, इनकी जो वेतन है 5 महीने से अभी तक कुछ डिवीजनों में वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण आज के दिन में आपको पता है क्लासेस लगना शुरू हो गई हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी फीसें मांग रहे हैं। क्या वो मुफ्त में पढ़ाएंगे डेली वेजर को, बच्चों को? लेकिन ये जो डेली वेजर है, ये मुफ्त में पानी पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को मुफ्त में पानी पिला रहे हैं। बताइए हमारा गुनाह क्या है? मुफ्त में पानी पिलाना कोई गुनाह है? लेकिन ये सरकारें, इनका पता नहीं, मैं कहता हूँ कि ये ऊपर वाला ही इनको जाने। इन्होंने तो तबाही मचा दी है। ये यूटी कैसी, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई लोगों ने, आपके ही जो भाई बंधु होंगे, उन्होंने जान दी हुई है। पहले भी ऐसी चीज़ हो चुकी है और आज फिर से ऐसी चीज़ हुई है। होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक दुखी ही इंसान इतना ज़्यादा होगा कि तब जाके वो अपनी जान देता है। एक बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, अब फिर हो रहा है। सर देखिए, जिस परिवार में जिसके बच्चे होंगे, जिस परिवार में जिसके माँ बाप बूढ़े होंगे, 20 साल से वो एक आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा कब पक्का होगा और हमारे लिए दवाई लाएगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बचाएंगे बेटियाँ? मुझे बताओ, जिसको 17 महीने की पेंडिंग वेजेस होगी, 5 महीने उसको वेतन नहीं मिला है, वो सुसाइड नहीं करे तो क्या होगा? वो मेंटली ऐसी हालत तो आप सभी की होगी जो यहाँ पे डेली वेजर। सर सारे डेली वेजरों की हालत है। ये क्या करें? तभी तो ये चिल्ला रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हमारा कुछ सोचो। हम तो कहते हैं कि हमारा 17 महीने का पेंडिंग वेजेस दे दो और हमें निकाल दो। ना तो ये हमें निकाल पा रहे हैं, निकालेंगे तो ये डिपार्टमेंट कौन चलाएगा? जम्मू कश्मीर को पानी कौन देगा? मैं कहता हूँ कि 80% डेली वेजर पानी चला रहा है इस जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूटी बनने के बाद परमानेंट मुलाजिमों को हर एक हक मिल गया, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ी गई, लेकिन अभी तक इन्होंने यूटी का यहाँ पे डेली वेजरों को जो यूटी में, जो अदर यूटी में रेट मिलता है, वो नहीं दिया जा रहा है। कैसी सरकारें हैं? मैं तो कहता हूँ ये तो नालायक सरकारें हैं। इससे पहले जो सरकारें थी, अगर हम एजिटेशन करते थे, महीने के बाद हमें वेतन मिल जाता था। लेकिन आज हमारी एजिटेशन, जब से यूटी बनी है, एजिटेशन हो रही है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ हमारे साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं। उम्मीद एक रहती है, आप किससे उम्मीद करेंगे? कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले की सरकारों ने भी आपका नहीं सुना, अभी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है वो भी आपकी नहीं सुन रही, तो सुनेगा कौन फिर आप? सर देखिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसका राज है? मोदी जी का। आज आप देखिए, मोदी जी जिस स्टेट में उनकी सरकारें हैं, वहां पे कोई ना कोई पंगा डाला हुआ है इन्होंने। वो तो कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार, हम गरीब रहेंगे ही नहीं।
जैसे ही जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो गरीब कहाँ से रहेगा? वो तो मरेगा, जैसे हमारा भाई यहाँ चला गया, या ऐसा ऐसा सब मर जाएंगे। और हमारे कई भाइयों ने सुसाइड किया है और कहीं आगे करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अब 50-50 साल उम्र हो रही है। सुसाइड एक हल है? नहीं, मैं नहीं कहता मेरे भाई सुसाइड करें। हमें सरकार से लड़ना है, हमें सरकार से हक मांगना है। देखिए, लास्ट टाइम हमारी जो गवर्नर साहब से के साथ मीटिंग हुई थी, कहते हैं सीना साहब जो है कि जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं। मुझे बताइए कौन सा वायदा पूरा किया? आज डीडीसी की इलेक्शन खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने बोला था आपका मसला हल होगा। मसला हल करने की बजाय हमें यहाँ से उठा के सीधे म्यूनसिपलिटी में भेज दिया। पहले बताइए, हमारा पिछला जो वेतन है, जो हमारी पेंडिंग वेजेस थी, वो किसने देनी है? आपने बोला था कि आपको पक्का किया जाएगा, वो कौन करेगा? उल्टा उठा के यहाँ से वहाँ भेज दिया। सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, खाली नाम चेंज करने हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने, हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है। और मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, और हमारे एक जो हमारे बड़े यहाँ के क्या नाम है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि सुना है कि पूरे जम्मू कश्मीर को चलाने वाले वही हैं, जो कहते हैं वही होता है। मैं उनके आगे अपील करता हूं कि इन डेली वेजरों और गरीबों का और इम्तिहान मत लो और लाशें मत बिछाओ। कोई ना कोई इनका मसला हल करो, नहीं तो इनकी जो बददुआ है ना, ये पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रख देगी और आपकी सरकारें भी नहीं रहेंगी। ये आप चेहरे देख सकते हैं यहाँ पर, ये सभी चेहरे हैं, सभी डेली वेजर है और एक लंबी लाइन है। 60,000 के करीब अगर बात की जाए तो 60,000 करीब इन लोगों की तादाद है और लंबे अरसे से ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने ही हक के लिए। आप समझ सकते हैं, अपना ही हक इन्हें लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है, जान देनी पड़ रही है। और आखिर सरकार कब इनकी सुनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कब इनकी सुनेगी? इस तरह से कब ये लोग जो है अपनी जानें देते रहेंगे? जिस तरह ये अभी कह रहे हैं कि हम एक नहीं हैं, हम सब इस ट्रॉमा में है, इसमें आगे काम करें तो कैसे करें? ना वेतन मिल रहा है, ना परमानेंट किया जा रहा है, और सिर्फ विभाग के नाम किए जा रहे हैं या दूसरे विभाग में इन्हें सम्मिलित किया जा रहा है। एक ही बात ये बार बार कह रहे हैं कि हमें हमारा वेतन जो है वो दिया जाए। देखा जाएगा कि इनकी बात सुनी जाती है या नहीं, या फिर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम सब लोग जो हैं इस वक्त हरास हो रहे हैं और हमारी फैमिली जो है वो भी कहीं ना कहीं उसी ट्रॉमा में चल रही है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।